हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी यहाँ आमर यूनिट 3 पेपर 1 लो यूनिट 3 रोचे यूनिट 3 रो आम प्रीवियस क्लासेस तार थियोरी क्लास करते आज एमसीक्यू क्लास करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना प्ले लिस्ट जाकि देखिपर। तो ये आम डिस्कस करते थियोरी क्लासेस नेशनल इनकम अकाउंटिंग विषय। तो एबे आज आम डिस्कस करवा एमसीक्यूज ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहिबो सेटा आम डिस्कस करिबो। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रहा आज आमर एमसीक्यू क्लास माने फर्स्ट क्लास रहिबो। आउ जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट रही से गुड़िक कंप्लीट होला परे लास्ट रे क्लास रो एंड रे मो टोटल ऊपर एमसीक्यू लेके आसीबी। तो चलतु आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग रो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करवा। तो यहाँ जो एनसीईआरटी बुक अच्छी तो ये एनसीईआरटी बुक रो एमसीक्यू सीरीज रू डिस्कस होची। तो यहाँ जो मैंने परचेज करने चाहिए मो चैनल डिस्क्रिप्शन ले तार लिंक दे देथिबी। ओनली 76 प्राइस अच्छी तो लिंक दे देथिबी सेटू परचेज करि परिबो। तो ये आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी बहुत सारा कॉन्सेप्ट एगुड़ सब जहाँ भी थिला इंडियन इकोनॉमी उपरे तो ये सब कंप्लीट होईची। तो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग थिला तो सेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडर रे आछी। तो सेति सेटा जे आम कंप्लीट करदवा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। तो ये नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्ट देखिबा एनसीईआरटी रु। तो 30 क्वेश्चन अच्छी डिस्कस करवा आज वीडियो रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी रही कौन ना फर्स्ट नंबर 1 नंबर क्वेश्चन रोची हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स टू एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्सटा किए प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले जे.एम. केन्स, रिचर्ड स्टोन, साइमन कुजनेट ना एडम स्मिथ। तो यार राइट ऑप्शन कौन हो जदि 4टा ऑप्शन हमें देखिबा एटा प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले साइमन कुजनेट। तो कुजनेट प्रथम नेशनल इनकम रो एग्रीगेट्सटा को इंट्रोड्यूस करथिले साइमन कुजनेट। तो तांकर ये अनुसार देख साइमन कुजनेट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट टू एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। ही डिफाइंड नेशनल इनकम एज द नेट output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers। तो तांकर डेफिनेशन एटा थिला। तो अकॉर्डिंग टू कुजनेट नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, कंजप्शन मेथड। तो ये 3टा मेथड को लेकिन कैलकुलेशन हुए। तो यहाँ आम थियोरी क्लासेस रे पढ़ी 3टा मेथड रो। तापरे सेकेंड होची 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे whose estimate about India's national and per capita income during the colonial period was considered most significant। तो colonial time period रे कहार जो ये सबुठो अधिक सिग्निफिकेंट थिला माने नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग टा। तो सेटा देखिबा आरसी दत्त, दादा भाई नारोजी, आरसी देसाई ना VKRV राव। तो कहार जो कॉलोनियल पीरियड टाइम रे सबुठो अधिक नेशनल जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम रो एस्टिमेशन टा बेस्ट बा मोस्ट सिग्निफिकेंट थिला। तो राइट ऑप्शन होची VKRV राव जो कॉन्सेप्ट थिला। तो सेटा सबुठो बेस्ट थिला। देख डी नंबर आंसर रे जे VKRV राउज एस्टिमेट अबाउट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वाज इंट्रोड्यूस इन 1931। तो 1931 मसीह प्रथम साइंटिफिक मेथड गोटे जो नेशनल आउ पर कैपिटा इनकम को केमती काउंट करा जिवो सेटा 1931 रे आसीथिला। तो VKRV राव प्रथम जो गोटे सिस्टमेटिक वे रे केमती कैलकुलेट हबो से विषय डिस्कस करथिले। तापरे तांकर आउ किसी थियोरी देखिदबा जे VKRV राव बा विजयेंद्र कस्तूरी रंग भरद्वाज राव। तो VKRV राव शॉर्ट लिखा जाउची जे एस्टिमेट नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ आउटपुट
एंड सेंसस ऑफ इनकम मेथड आउटपुट मेथड और इनकम मेथड दुटा मिसेक से एस्टिमेट करते आफ्टर इंडिपेंडेंस VKRB राव वाज द मेंबर ऑफ नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म्ड इन August 1949 with PC Mahalanobis as its chairman. Another member of this committee was DR Gadgil. The first report of national income committee was present in 1951. तो यहाँ तांका विषय किसी थियोरी रहा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट एसोसिएटेड विथ कैलकुलेटिंग इनकम इन इंडियाज इकोनॉमी तो किए जो कहार कैलकुलेशन या भितर नहीं माने इंडियन इकोनॉमी रो जो अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे कहार कैलकुलेशन माने किए देई नाते दादा भाई नारोजी विलियम दिग्बाई RC देसाई ना ए सुब्रमण्यम तो राइट ऑप्शन हो देख दादा भाई नारोजी भी एस्टिमेशन अच्छी नेशनल इनकम उपरे विलियम दिग्बेर अच्छी RC देसाई अच्छी किंतु ए सुब्रमण्यम ना तो डी हो राइट ऑप्शन तो ए सुब्रमण्यम कॉन्सेप्ट टे देखीदबा ए सुब्रमण्यम वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द कैलकुलेशन ऑफ इंडियंस नेशनल इनकम ही वाज ए पॉलिटिशियन फ्रॉम तमिलनाडु एंड टुक पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन August 1942 तो सी जड़े माने क्विट इंडिया मूवमेंट रे भाग नहीं जो भारत छाड़ आंदोलन रे तो तांको ना एठी माने नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे नहीं तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड सेवरल इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया सच एज दादा भाई नारोजी 1868 रे देथिले विलियम दिग्बी 1899 रे देथिले VKRB राव 1931-32 रे देथिले आउ RC देसाई 1931 रु 40 भितर तांकर कॉन्सेप्ट चली नेशनल इनकम अकाउंटिंग तापर एमंग ऑल ऑफ दिस estimates the estimation of Dada Bhai Naroji was based on the value of the output raised by agricultural sector and then added some portion of the income earned by non-agricultural sector तो दादा भाई नारोजी प्रथम एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट तापर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मिसेकी से एस्टिमेशन करथिले तो ये भाया किसी थियोरी रोचे एटारे तापर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 4 नंबर क्वेश्चन कहूची जे नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय प्लानिंग कमिशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस कमिशन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तो आमर जो नेशनल इनकमटा कहा माध्यम रे एस्टिमेट हुए तो सेटा होची CSO बा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे आमर नेशनल इनकमटा एस्टिमेट होता है तो राइट ऑप्शन बी हो देखीदेव तार थियोरी जे नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर आफ्टर मर्जर ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO विथ NSSO माने प्रथम CSO द्वारा होतले तापर CSO NSSO सहित मर्ज हो गला माने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सहित मर्ज है 2019 मसीह देन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर NSO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया तो आगरू प्रथम किए एस्टिमेट करूला ना CSO एस्टिमेट करथिला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तापर CSO टा मिसिगला का सहित NSSO सहित 2019 मसीह एंड से गोटे माने न्यूली कन्स्टिट्यूटेड गोटे ऑफिस क्रिएट कले तार नेम रहिला NSO मन रखिए एबे जो स्टडी होची नेशनल इनकम एस्टिमेट करूची कि NSO माने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या भितर CSO और NSO दुटा मर्ज होकर रही तो दिस ऑर्गेनाइजेशन is under the administrative control of Ministry of Statistics and Program Implementation by MOSPI तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो आम मन रखिबो एबे NSO अंडर रे एस्टिमेट होची नेशनल इनकम तापर नेक्स्ट होची 5 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 5 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूटिलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग तो वर्ल्ड बैंक माने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्लासीफाई करछि काहा माध्यम रे परचेजिंग पावर पेरिटी पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम ना ग्रॉस नेशनल इनकम तो कहा माध्यम से करछि ना मुंड पिछा आय पर कैपिटा इनकम अनुसार किए डेवलप्ड कंट्रीज आउ किए डेवलपिंग कंट्रीज से अनुसार डिवाइड होछि तो बी हो राइट ऑप्शन तो तार थियोरी देखि दियो द क्राइटेरियन फॉर per capita income is utilized by World Bank for classifying countries into developed by high income or developing by low income group that is the total income of the country divided by its total population तो per capita income केमती आसे जे टोटल केते रहउची कोन
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन आसीगले पर कैपिटा इनकम आसीबो से अनुसार किए रिच आउ किए पर आम देखा तो इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम हाराहारी आय आम कहीपर से तापर 6 नंबर क्वेश्चन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू तो नेशनल इनकम क्या सहित माने नेशनल इनकमटा क्या सहित सामान हम देखा तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशंस ना सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ना मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस तो राइट ऑप्शन कौन हो ना the money value of all final goods and services produced ସେଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଏ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया इट इज कैलकुलेट बाय यूजिंग कंबाइंड मेथड कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट एंड इनकम मेथड तो प्रोडक्ट मेथड आउटपुट मेथड बाय इनकम मेथड कंबाइनली आम सब मेथड को लेकिन माने एस्टिमेट करूँ नेशनल इनकम इंडिया रे तापर नेक्स्ट हूँ 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 7 नंबर क्वेश्चन कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड तो इनकरेक्ट कोटा अच्छी सेटा देखा फास्ट हूँ फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर गुड्स तो फाइनल गुड्स माने जोटा आम फाइनाली किणुचे तो डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन तो फाइनल गुड्स रे आउ ट्रांसफॉर्मेशन हबार ना माने धर आम मार्केट रू डायरेक्ट गोटे चिप्स पैकेट आनिले तो सेटा हूँ फाइनल गुड्स आम डायरेक्ट कंज्यूम कर दूचु तो से आउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन हबार ना तो यहाँ तो ठीक अच्छे इंटरमीडिएट गुड्स हूँ मध्यवर्ती द्रव्य जमती माने क्षीर रु छेना छेना रु पनीर एमती तो छेना हो इंटरमीडिएट तो से भाया माने धर कह आम आखु माने आखु रस आसला आखु रस रु माने गुड़ मिश्री तापर चीनी ये हूँ तो इंटरमीडिएट गुड्स हूँ रॉ मटेरियल्स और इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज माने से द्रव्यटा आउ किसी द्रव्य तैयारी करिवारे साहाय्य करथो तो ये ठीक अच्छी कंज्यूमर गुड्स कौन ना फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विस लाइक रिक्रिएशन तो ठीक कंज्यूमर गुड्स एगुड़िक आम जो डायरेक्ट आमर कंज्यूमर माने व्यवहार कर फूड होगला क्लोथिंग होगला सर्विस होगला तो रिक्रिएशन सर्विस होगला तो ये सब गुड़िक हूँ कंज्यूमर गुड्स ये तीन जाक ठीक अच्छे ताले इनकरेक्टली मैच्ड नॉन ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन कहीं ये सब गुड़िक थियोरी तो आम माने पढ़ी के आसिले फाइनल गुड्सटा हूँ जमती कि रेडीमेड गारमेंट्स होगला तापर इंटरमीडिएट गुड्स जमती कि स्टील सीट इन एन इंटरमीडिएट गुड यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स तो स्टील तापर स्टील सीटा तापर कंज्यूमर गुड्सटा आम कंज्यूमर जहाँ व्यवहार करुँच आम जाचे तापर 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो या भितर कोटा से पचार जे करेक्ट बोली देखा तो फास्ट हूँ कौन ना डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर डैमेज ऑफ कैपिटल गुड्स तापरे हाँ डेप्रिसिएशनटा कौन केते डैमेज हो माने भंगा रुजा जो वायर एंड टियर सेटा हो डेप्रिसिएशन तो यहाँ ठीक अच्छे डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर डैमेज ऑफ कैपिटल गुड्स तापर डेप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल बाय एक्सीडेंट नेचुरल कैलामिटीज और अदर सच एक्सोजेनियस सर्कमस्टेंसेस तो ये गुड़ी को आम डेप्रिसिएशन भितर इनक्लूड करवा नहीं डेप्रिसिएशन माने कौन माने मेंटेनेंस बाबद जहाँ किसी खर्च है माने मशीन बहुत दिन चलला तार माने प्रोडक्टिव कैपेसिटी कमी जाए तो ताको मेंटेन करने जहाँ किसी खर्च लगे से गुड़ी को डेप्रिसिएशन अंडर जीव किंतु सडनली किसी गोटे जो एक्सीडेंट होगला कि नेचुरल कैलामिटीज आसला कि अदर एक्सोजेनियस सर्कमस्टेंसेस है तो से गुड़ी को डेप्रिसिएशन अंडर आसे ना तो दुईटा जाक ठीक अच्छे तो बोथ 1 and 2 हो करेक्ट ऑप्शन सी तो ये तो कॉन्सेप्ट अच्छी थियोरी देखिपर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 9 नंबर क्वेश्चन तो 9 नंबर क्वेश्चन कौन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया इज तो माने ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कौथे सब अधिक हुए द हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर ना फॉरेन सेक्टर तो आम जो देखा मेनली सबुठ अधिक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग सेटा कौथे हुए हाउस होल्ड सेक्टर सबुठ अधिक सेविंगटा होता है माने से सेविंगटा पर अदर सेक्टर लगी था तो हाउस होल्ड सेक्टर सबुठ अधिक सेविंगटा रही है तो ये हो राइट ऑप्शन तो देख द हाउस होल्ड सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया हाउस होल्ड सेविंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फिजिकल एसेट फाइनेंशियल एसेट आउ अनअकाउंटेड सेविंग
तो फिजिकल फाइनेंशियल आउ अनअकाउंटेड सेविंग सच एज गोल्ड सिल्वर तो ये सब गुड़िक सेविंग लोक मैंने करते गोल्ड सिल्वर हो गला फिजिकल एसेट किसी किणिकी कि फाइनेंशियल एसेट किसी माने बॉन्ड्स शेयर ये सब किणिकी कि सेविंग करके जमी गोल्ड रे गला सिल्वर हो गला एगुड़िक सब माने रखी था तो द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कंसिस्ट ऑफ सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर सब गुड़िक मिसिकी ग्रॉस सेविंग आसी थाए तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 10 नंबर क्वेश्चन होची वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा द्वारा पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा आसी थाए वर्ल्ड बैंक हो राइट ऑप्शन वर्ल्ड बैंक माध्यम पब्लिश कर देता है तो सी होगला राइट ऑप्शन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक दिस रिपोर्ट इज पब्लिश एनुअली सिंस 1978 एंड प्रोवाइड्स in depth analysis of global economic trends based on the per capita income. The World Bank classifies countries into different development stages in the world development report. तापर नेक्स्ट आम देखा मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड अच्छा तो ये स्टेटमेंट चार्टा देती तो कोटा करेक्टली मैच हो करेक्ट कोड सहित आम देखा तो ये कोड तार देती एबीसीडी तो ये फास्ट गोटे गोटे ये देखीदे जना पड़ तो फर्स्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट एसएनए 2008 तापरे डेप्रिसिएशन तो यही सब गुड़िक आम देखा कौन कौन आम जीडीपी आउ एनडीपी डेप्रिसिएशन विषय जानीचे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखा फास्ट रोचे कौन ना income earned by the factors in the form of wages, profit, rent, interest etc. within the domestic territory of a country तो गोटे देश भितर जहाँ किसी इनकम आसूची तो सेटा को आम जीडीपी ना एनडीपी कहवा कहल तो सेटा एठी मार्केट प्राइस अच्छी एठी फैक्टर कॉस्ट अच्छी देख इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस तो इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स देइछे ताले सेटा फैक्टर इनकम रहिबो तो फैक्टर कॉस्ट सेटा रहिबो तो इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री तो सेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हो गले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो कहीं एटा हूँ विदिन कंट्री भितर रोचे तो डोमेस्टिकली तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वन तापर सेकेंड हूँ अकाउंटिंग टूल डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू मेजर नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम मेजर करने यूनाइटेड नेशन माने आपण थाए तो सेटा सेटा तो यही आउ तो किसी नुह यहाँ एसएनए 2008 तांकर सेटा एस्टिमेशन आउ टूल डेवलप बाय यूनाइटेड नेशन तापर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो फिक्स कैपिटल कंजप्शनटा कौन हो ना सेटा कह डेप्रिसिएशन माने फिक्स कैपिटल जहाँ भी किसी कंजप्शन माने तार वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस जहाँ किसी खर्च हुए ताको आम डेप्रिसिएशन बोली कही था तापर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर्ड इन ए ईयर तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट वैल्यू माने कौन मार्केट प्राइस सेटा हो तो मार्केट प्राइस माने जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ हो ए फॉर हो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विदिन ए डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छी विदिन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर्ड इन ए ईयर ताले आम जो देखा ए रो कौन फॉर होपर बी रो वन हो आउ सी रो 2 हम आउ एट जो डी रो एटा हो 3 तो ये तो सेटा कौन अच्छी ए फॉर B1 C2 D3 एटा ए बी रे अच्छी बी ऑप्शन रे तो बी हो राइट ऑप्शन ये बी हो गला राइट ऑप्शन से कथा ये लिखा जाइए आम यहाँ तो थियोरी रे डिटेल पढ़ी तापर नेक्स्ट हूँ 12 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 12 नंबर क्वेश्चन देख जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड तो करेक्टली मैच्ड कोटा हूँ देख फास्ट रोचे कौन ना एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड तो देखा गोटे गोटे एक्सपेंडिचर मेथड रे कौन रोचे ना एक्सपेंडिचर मेथड हूँ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फार्म्स रिसीव तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग केते खर्च हो तो सेटा हूँ तार एक्सपेंडिचर खर्च एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फार्म्स रिसीव तो सेटा एक्सपेंडिचर ठीक अच्छे तापर इनकम मेथड कौन सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स पेमेंट्स तो फैक्टर पेमेंट्स रे जहाँ किसी आसूची
तो सीटा इनकम रे आसुची तो फैक्टर पेमेंट्स पर जहाँ किसी रिटर्न आसुची तो सीटा इनकम मेथड रे काउंट हम जे केते हमर इनकम आसिला आ प्रोडक्ट मेथड कौन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फार्म्स तो फार्म द्वारा जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फार्म से गुड़िक हूँ प्रोडक्ट कहीं यहाँ हूँ तार केते माने प्रोडक्शन रे केते आसिला तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस सेटा हूँ प्रोडक्ट मेथड तो तीनटा जाक ठीक अच्छे ताले ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड तो डी हो राइट ऑप्शन तो ये सब आम पढ़ी इनकम एक्सपेंडिचर आउ प्रोडक्ट मेथड जे कौन केमती कैलकुलेशन हुए तो ये जमीक देख फास्ट हूँ एटा एक्सपेंडिचर इट इज ए मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑल पेयर्स तो व्हेन द इनकम इज बीइंग स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फार्म इट टेक द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फार्म इन द एक्सपेंडिचर मेथड वी कैन मेजर द uppermost flow of measuring the aggregate value spending by the farm received for the final goods and service which is produced तापरे इनकम मेथड तापरे प्रोडक्ट मेथड हो तो ये तीनटा आम थियोरी रे पढ़ी थे तापर 13 नंबर क्वेश्चन को आसवा 13 नंबर क्वेश्चन कही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट तो कौगुड़िक करेक्ट आम देखा तो फास्ट गोटे रहा मार्केट प्राइस इनक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडी मार्केट प्राइस रे इनडायरेक्ट टैक्स आउ गवर्नमेंट सब्सिडी से इनक्लूड रहिबो एटा ठीक अछि कहीं फैक्टर कॉस्ट रे मार्केट प्राइस पाइबापी हेले आम ताधरे नेट इनडायरेक्ट टैक्स टाकू एड करूँ माने टैक्स एड हम सब्सिडी थे माने से माइनस हम आउे फैक्टर कॉस्ट इनक्लूड्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज तो फैक्टर कॉस्ट गवर्नमेंट रो जो ग्रांट आउ सब्सिडी रही सेटा फैक्टर कॉस्ट रे मिसिबो सेटा ठीक अच्छे फैक्टर कॉस्ट कहीं सेटा तो गवर्नमेंट देछि ना तापरे बेस ईयर इज आल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर तो बेस ईयर बा रेफरेंस ईयर सेटा तो माने मूल जो ईयरटा रोचे ये तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक रही तो डी हो ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन तो ये देख मार्केट प्राइस रेफर्स टू द एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस एंड इट इनक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स तो मार्केट प्राइस रे तो इनडायरेक्ट टैक्स मिसी थाए मुझे कही डायग्राम रे भी ताको एक्सप्लेन करी जमीक एक्साइज ड्यूटी भैट सर्विस टैक्स माने वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स जीएसटी आ गवर्नमेंट सब्सिडी ये सब से इनक्लूड हुए आ फैक्टर कॉस्ट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन केते खर्च है कंज्यूम्ड एंड यूज इन प्रोड्यूसिंग ए गुड और सर्विस इट इनक्लूड्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स तो ये जो एटारे जो फैक्टर कॉस्ट रे गवर्नमेंट जो ग्रांट आउ सब्सिडीटा एड होता है किंतु इनडायरेक्ट टैक्स से एड हो न था तापरे जो बेस ईयरटा तो रोचे रेफरेंस ईयर ताकू कह जाए तापरे 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा आफ्टर 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बाय एनएसओ रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम तो 2015 पर कौटा तार रही कैलकुलेशन देख जीडीपी एट मार्केट प्राइस ना जी बी है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस ना बोथ ए एंड बी ना नॉन तो 14 नंबर राइट ऑप्शन होटारे 2015 मसीहा पर दीटा जाक रोचे जीडीपी एट मार्केट प्राइस अनुसार भी आमर कैलकुलेशन होची माने जो नेशनल इनकम आ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस रे भी होची तो ए एंड बी बोथ हो राइट ऑप्शन तो सी हो राइट ऑप्शन तापरे देखो सेटा तार थियोरी आफ्टर 2015 नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिप्लेस द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विथ ग्रॉस वैल्यूएटेड एट बेसिक प्राइस एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस व्हिच इज नाउ कॉल्ड द ओनली जीडीपी तो एबे जोटा जीडीपी रोचे सेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आउ ग्रॉस वैल्यूएटेड एट बेसिक प्राइस दुईटा जाक मिसिकी से रही तो ग्रॉस वैल्यूएटेड इज द वैल्यू ऑफ total output produced in the economy less the value of intermediate consumption. The basic price includes the production tax but not product taxes. Thus GVA gross value added at basic price is equal to gross value added at market price minus net product taxes. तो टैक्सटा से माइनस हो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर्ड इन ए ईयर दस जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी तो सेटा हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस तापर 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे with reference to estimation of national income which of the following statement is or are correct तो national income estimation रे को गुडी को करेक्ट सेटा हमें देखिबा तो फर्स्ट रोचे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आर कंसीडर्ड एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एटा तो 4टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक अछि एटा तापर स्पेंडिंग और इंटरमीडिएट
goods are included as फाइनाल एक्सपेंडिचर फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ना फाइनाल एक्सपेंडिचर नुहे कहीं यहाँ हूँ इंटरमीडिएट गुड्स रे आम कौन कले स्पेंड कले तो इंटरमीडिएट गुड्सटा तो फाइनाल हेनी ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्सटा सेटा माने आहरी भी ता देहरे प्रोडक्शन हबार बाकी अच्छे तो सेटा फाइनाल हम ना तो सेटा रंग हो फास्ट तो करेक्ट अच्छी चार्टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तापरे देख यहाँ इनकरेक्ट कहीं ना नॉट इंक्लूडिंग फाइनल कंजम्पशन टू एवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग माने डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आसवाई कहीं इंटरमीडिएट गुड्स को जदि आम काउंट करवा ताहले मध्यवर्ती द्रव्य थे काउंट हो फाइनाल गुड्स है पुणी आउ थे काउंट हम तो से प्रॉब्लम क्रिएट हो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आसीज से इंटरमीडिएट रे काउंट करा जाए फाइनाल गुड्स एंड सर्विसेज रे काउंट करा जाए एक्सपेंडिचर मेथड तो दिस गुड्स सच एज टायर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लाइक कार्स तो आम जब टायर थे काउंट करवा पुणी कार थे काउंट करवा तो डबल काउंट हो ना तो से इंटरमीडिएट गुड्स गुड़िकर काउंट हो न था तो सेटा फाइनल एक्सपेंडिचर ही होता है तापर नेक्स्ट हूँ 16 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल तो सेटा को आम कौन कहवा जे प्राइवेट इनकम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ना नेशनल इनकम ना नन ऑफ दिस तो 16 नंबर राइट ऑप्शन कौन हो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल अच्छी डोमेस्टिक इकोनॉमी रे तो सेटा हो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो राइट ऑप्शन कहीं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट is the maximum amount of goods and service the domestic economy has its disposal आम कहीपर national disposable income is equal to net national product at market price plus other current transfer from the rest of the world तापर 17 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन रे को गुड़िक एड हुए नहीं प्रथम हूँ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट तो सेटा तो एड हुए प्राइवेट ट्रांसफर एड हुए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एगुड़िक सब गुड़िक एड हुए ताले नॉन ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन कहीं ये सब गुड़िक एड हुए तो डी देख राइट ऑप्शन जे नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कौन NNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट indirect tax minus subsidy thus transfer payment by the government private transfer and production for self consumption are not included in national income अच्छा से पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम माने को गुड़िक एड हुए ना तो आमर तो एड हुए यही सब जे नेशनल इनकम और नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाय इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो युड़िक एड हुए किंतु ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम युड़िक एड हुए ना ताहले एठी आम कहीपर ये सब गुड़िक ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हवा कथा ये नॉन ऑफ द एबव देछि माने को गुड़िक नॉट इंक्लूड हुए ना तो यहाँ भी एड हुए नहीं एटा भी एड हुए नहीं एटा भी एड हुए नहीं तो नॉन ऑफ द एबव हाँ डी माने नॉन ऑफ द एबव राइट अच्छे माने ये सब गुड़िक एड हो न था ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट रो प्राइवेट ट्रांसफर आ सेल्फ कंजम्पशन जो प्रोडक्शन करा जाए से गुड़िक नेशनल इनकम रे एड हुए ना कहीं निजे कंजम्पशन करने से प्रोडक्शन करुच्ची तो सेटा तो मार्केट को गलानी ना सेलिंग है तो सेटा एड हेनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो गुड़िक रोचे ट्रांसफर करा जाउची से गुड़िक माने नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे आसुना तो सेटा एड हेनी ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट रो जो ट्रांसफर पेमेंट हो गला सेटा भी एड होनी तो माने नेट इनडायरेक्ट टैक्स रोचे ना तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस कर दिया होची तो सेटा भी एड हम ना तीन जाक एड हुए ना तापर नेक्स्ट हूँ 18 नंबर क्वेश्चन तो 18 नंबर क्वेश्चन हूँ इफ वी डिडक्ट द पर्सनल टैक्स पेमेंट्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम पर्सनल इनकम वी ऑब्टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो कौटा आम पाइबा माने पर्सनल टैक्स पेमेंट आउ नॉन टैक्स पेमेंट को पर्सनल इनकम रू आम जदि डिडक्ट करदेवा माने पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स हो गले सेटा आम कौन पाइबा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना पब्लिक इनकम ना नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ना पर कैपिटा इनकम तो सेटा आम पाइबा पर्सनल इनकम रू आमर जो पर्सनल टैक्स आउ नॉन टैक्स पेमेंट को माइनस करदेले सेटा आसीज आमर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो राइट ऑप्शन ए हो
the personal disposable income सेटा राइट हो जाओ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एठी भी से भाया कोगुड़ी को करेक्ट पचारि तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख से पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। अच्छा कोगुड़ी को करेक्ट आम देखा फास्ट गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ द प्रॉफिट अर्न बाय कोरियन ओन्ड हुंडई कार फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन जीएनपी ऑफ इंडिया। अच्छा कोरियन ओन्ड हुंडई कार माने हुंडई कार माने ओनर होती कोरियन कंट्री माने तो सेटा से कौच इंडिया रो जीएनपी रे एटा हम माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ना इंडिया रे हम ना यहाँ से कोरियन कंट्री रे ही हम कहीं जीएनपी हूँ कौन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हूँ तार नेशन रु माने कंट्री रू केते प्रोडक्शन आसूची तो यहाँ हूँ कोरियन कंट्री रो कार तो सेटा कोरियन रो जीडीपी जीएनपी रे एड हम किंतु आमर माने जदि इंडिया रे सेटा हेतिबो ताले इंडिया रो जीडीपी रे एड हेई पारे किंतु एटा जेहेतु कोरियन हुंडई कार्टा ताले सेटा कोरियन लो जीएनपी रे एड हम इंडिया रो नुह तो यहाँ भूल हो तापरे द चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ ए फार्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ ए फार्म ताको आम ट्रीट करवा इन्वेस्टमेंट सो सेटा ठीक अच्छे तापरे जीडीपी डिफ्लेटर इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट टूल ऑफ मेजर चेंज ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी एज इट इंक्लूड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो जीडीपी डिफ्लेटर विषय आम थियोरी क्लासेस भी पढ़ी द जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ तो ठीक अच्छे तापर हुई जब द स्टेटमेंट करेक्ट ताले 1टा भूल हो 2 3टा करेक्ट रहिबो तो बी हो राइट ऑप्शन कहीं 2 3टा करेक्ट अच्छी तो देख द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स इज नोन एज इन्वेंटरी तो इन्वेंटरी आम क्या कहवा जो गुड़िक रही जाइथिबो बिक्री हो नथिबो तो अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स इज नोन एज इन्वेंटरी एंड ट्रीटेड एज कैपिटल तो जो गुड़िक सल्ड हो नथिबो ताको आम कौन मानिबा कैपिटल बोली मानिबा माने सेटा अच्छी सल्ड हम आगो को हम तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ ए फार्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल तो स्टॉक ऑफ कैपिटल आउ किसी एड हेले ताको आम कौन कहबा इन्वेस्टमेंट बोली कहबा देयरफॉर चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ ए फार्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट तो इन्वेंटरी ऑफ ए फार्म रे किसी चेंजेस आसिले सेटा आम इन्वेस्टमेंट बोली कहबा एंड द रीजन व्हाई जीडीपी डिफ्लेटर बा implicit price deflator is considered as the best tool to measure change of prices in an economy as it includes all goods and services कहीं जीडीपी डिफ्लेटरटा सब किसी all goods and services को include करें से बेस्ट बोली कहुई 1टा करेक्ट इनकरेक्ट कहीं ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मेजर्स कौन करे ना इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री सिटीजन इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन तो तांकर लोकेशन जोठी होना कहीं देश माने गोटे कंट्री केते सी माने टोटल गोटे ईयर रे माने केते गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कला तो सेटा आइदर निज कंट्री रे ही पारे किंबा बाहर कंट्री रे ही पारे किंतु सही कंट्री रो ब्रांड रहिबो नेम रहिबो तो देयरफॉर प्रॉफिट अर्न बाय कोरियन ओल्ड हुंडई कार फैक्ट्री इज इनक्लूडेड इन कोरियन जीएनपी तो सेटा जेहेतु कोरियन कंट्री रो गुड्स एंड सर्विस रे एड हम गोटे ईयर रे तो सेटा कोरियन रो जीएनपी हम इंडिया रो नुह तो यहाँ इनकरेक्ट अटे तापर 20 नंबर क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एठी भी से वाला 2टा स्टेटमेंट अच्छी ता भीतर कोटा करेक्ट बोली पचारिछि तो फास्ट होची नॉमिनल जीडीपी nominal GDP is calculated in a way such that the goods and service are evaluated at some constant set of prices ना constant नुहे इटा भूल हो तापर रियल जीडीपी ऑन द अदर हैंड इज सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करेंट प्रिवेलिंग प्राइस ना 2टा जाक ये इनकरेक्ट रहिबो तो नाइदर 1 and 2 माने से करेक्ट हम नहीं कहीं ना देख तार थियोरी देख जे nominal GDP is the value of GDP at current prevailing price. On the other hand, real GDP is the calculated in such a way that goods and services are evaluated at some constant set of price or constant price. Since this price remain fixed, if the real GDP changes, we can be sure that it is the volume of production which is undergo the changes. The ratio of nominal GDP and real GDP gives us an idea how the prices have moved from the base year to the
करेन्ट इयर ताले स्टेटमेंटा सेठी रिभर्स देइतला सेठी नॉमिनल जीडीपी रे माने रियल जीडीपी रो कांसेप्टटा देइतला रियल ले नॉमिनल रो कांसेप्टटा देइतला तो एटा तार ऑपोजिट हबो तो एटा हमें नॉमिनल और रियल विषय रे थ्योरी क्लासेस रे भी डिटेल रे पढिथिले तापरे नेक्स्ट होची 21 नंबर क्वेश्चन कहूची द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज वेल नोन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स नॉन एज तो रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर होलसेल प्राइस इंडेक्स ना नॉन तो यहाँ आम पढ़ी कौन हो तार राइट ऑप्शन सेटा हो जीडीपी डिफ्लेटर रे कौन हुए ना रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी तो द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज वेल नोन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी तो इफ जीडीपी स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी स्टैंड्स फॉर रियल जीडीपी ताले जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी तापर समटाइम्स जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो डिनोटेड इन परसेंटेज टर्म्स इन सच ए केस जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 परसेंटेज रे बाहर गले इंटू 100 हो एमती नॉर्मल थिले नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एठी भी से भाया पचार कौगुड़िक इनकरेक्ट 22 नंबर रे पचार कौगुड़िक इनकरेक्ट आम देखा फास्ट हूँ इफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज राइजिंग वेलफेयर ऑलवेज एराइज एज ए कन्सिक्वेन्स तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टा बढ़िले वेलफेयर भी बढ़ो सीटा कही हम ना जे खाली डोमेस्टिक प्रोडक्टा बढ़ीगले जो वेलफेयर हम सेमती माने ना वेलफेयर न हो पारे खाली गोटे पर्टिकुलर सेगमेंट रे ग्रो हो पारे तापरे इफ वी रिलेट वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री टू परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ देन जीडीपी इज नॉट ए गुड इंडेक्स ना सेटा तो गुड इंडेक्स हम ना तो ये पचार कौटा इनकरेक्ट फास्टा इनकरेक्ट टूटा करेक्ट कहीं ना वेलफेयर इम्प्रूवमेंट सहित कंट्री परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ जदि आम देखा जे कंट्री जीडीपी बढ़ुची ता सहित लोक मानकर वेलफेयर होची कि नहीं माने से माने बेटर ऑफ कंडीशन को जाउछन्ति कि नहीं तो सेटा हेले सेटा को जीडीपी रो आम गुड इंडेक्स बोली कहबा तो ये भूल अच्छी कनसेप्टा तो माने इनकरेक्ट जदि आम कहबा कौन देला स्टेटमेंट इफ वी रिलेट वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री टू द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ देन द जीडीपी इज नॉट ए गुड इंडेक्स तो से पचार कौगुड़िक इनकरेक्ट अटे तो इनकरेक्ट अटे यहाँ देख सी देछि जे खाली जो आम केते जन बेटर ऑफ हेले सेटा अनुसार आम मेजर करवा माने वेलफेयर इम्प्रूवमेंटा सेटा गुड इंडेक्स हम ना कहीं ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दरकार समस्तंकर एटा किछि लोक मानकर जो मानकर बेटर ऑफ हैला ताको ही आम माने मेजर करवा सेटा नुह तो ये एटा ठीक अच्छी तो फास्ट यहाँ देख इफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज राइजिंग वेलफेयर ऑलवेज एराइज एज ए कन्सिक्वेन्स तो वेलफेयर आसब कि ना सेटा डिपेंड करे माने वेलफेयर हो पारे न हो पारे जीडीपी राइज हेले वेलफेयर बढ़ो सेमती किसी माने ना तो यहाँ स्ट्रांगली इनकरेक्ट अटे 1 नंबरटा तो आंसर देख ए माने ओनली 1 हूँ इनकरेक्ट कहीं बिकज if the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence. Hey no pare, welfare बढ़ी no pare, GDP बढ़ी pare. So this is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of very few individuals or firms. तो किसी लोगों पाई welfare ही पारे, माने profit ही पारे. For the rest, the income may इनफैक्ट हैव फॉलन तो अन्य मान तार इनकम कमी भी जापे तो इन सच ए केस द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेट टू हैव इंक्रीज तो ये किसी जनकर इम्प्रूवमेंट हो गले आम कहबा जे पूरा कंट्री माने कौन हो गला जे वेलफेयर हो गला सेटा कही हम नहीं तो फास्ट ही इनकरेक्ट अटे तापरे 23 नंबर क्वेश्चन जे पचार कौटा करेक्ट देखा से भाया 23 नंबर क्वेश्चन रे फास्ट हूँ द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज नोन एज बेस ईयर तो यहाँ ठीक अटे माने जो ईयर कैलकुलेट हुए सेटा को हम बेस ईयर बोली धरी था तापर द प्राइस कैलकुलेटेड एट बेस ईयर इज नोन एज बेसिक प्राइस तो बेस ईयर प्राइस अनुसार कैलकुलेट हेले ताको बेसिक प्राइस कहुए तो यहाँ ठीक अच्छे दुईटा जाक बहुत 1 and 2 ये करेक्ट हो तो बेस ईयर आम जीडीपी 2011-12 को लेकिन चली
तापर नेक्स्ट हूँ द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय JN भगवती KN राज राजकृष्ण सुखमय चक्रवर्ती। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ आम पढ़ी थियोरी क्लासेस रे भी राजकृष्णन देते राजकृष्ण प्रथम 3.5% ग्रोथटा हो बहुत स्लो रेट्रे ग्रोथ होची तो ताकू से माने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ना देते सी एज वो राइट ऑप्शन। तो प्रोफेसर राजकृष्ण an Indian economist coined the term Hindu rate of growth. The Hindu rate of growth is a term referring to the low annual growth rate of the planned economy of India before the liberalization 1991. The term was coined in 1978 for describing the slow growth and explaining it against the backdrop socialist economic policy. It is related to GDP. तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे द पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed among the factors of production is called। तो जो गुड़िक पार्ट ऑफ प्रॉफिट among the factors of production भितर डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं ताको आमे कौन कहबा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मार्जिनल प्रॉफिट रेशनल प्रॉफिट एब्सोल्यूट प्रॉफिट जोटा डिस्ट्रीब्यूशन हम ना ताको आमे कहबा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माने जो चार्टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितर डिस्ट्रीब्यूशन हम ना ताको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आमे कहबा। तो राइट ऑप्शन 25 हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तार थियोरी अच्छी। तापर नेक्स्ट हूँ 26 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट। लिस्ट 1 इनकम डिटरमिनेंट्स लिस्ट 2 तार डिस्क्रिप्शन देछि। तो देख फास्ट हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC तापर MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC आउ APS। तो यहाँ माने फुल फॉर्म देछि एटा हूँ कौन आम कहीपर MPC तापर MPS से भाया APC आ गोटे हूँ APS। तो गोटे गोटे कॉन्सेप्ट देख फास्टा कहला कौन ना चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन कंजप्शन ताको कौन कह चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो ताको आमे सेटा को कहबा ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम MPC ताको कह डायरेक्ट तोटा अच्छी। हाँ 2 नंबर देखा 2 नंबर कहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव कौन ना चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव पर यूनिट केते सेव होची पर यूनिट केते कंज्यूम होबो MPC पर यूनिट केते सेव होबो सेटा होची MPS। तापर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होची कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अनुसार केते पर यूनिट माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर होची सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तापर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होची सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम रो केते सेविंग करछे सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो डायरेक्ट चारटा जाक अछि MPC MPS APC और APS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव चारटा जाक तो डायरेक्ट अच्छी। डायरेक्ट ऑप्शन ले कोड रे अच्छी कि 1 2 3 4 हाँ ए हो ताले राइट ऑप्शन आउ 1 2 3 4 चारटा जाक MPC MPS तापर APC और APS। तापर नेक्स्ट हूँ 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ भी पचार कौटा करेक्ट मैंने 27 नंबर क्वेश्चन देखा फास्ट externalities refer to the benefit or harm of a firm or an individual causes to another for which they are not paid or penalties। तो से माने देई न थांती पेड किंबा पेनाल्टीज देई न थांती एक्सटर्नालिटी रे आइदर अन्य मानकर पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी आसी पारे नेगेटिव माने बेनिफिट हो पारे किंबा हार्म हो पारे। तो एटा तो ठीक अच्छे एक्सटर्नालिटी रो कांसेप्ट। तापर एक्सटर्नालिटीज डू नॉट हैव एनी मार्केट इन व्हिच दे कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड। तो एक्सटर्नालिटी रो सेमती मार्केट नहीं जे जोठी हमें ब्रॉट एंड सोल्ड करि परिबा। तो एटा भी ठीक। तो बोथ 1 एंड 2 हो तार राइट ऑप्शन एक्सटर्नालिटी कांसेप्ट रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट तो एटा तार थ्योरी अच्छी। तापर 28 नंबर क्वेश्चन जे अकॉर्डिंग टू हुज रूल ऑफ द मार्केट फोर्सेस सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। तो सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड सेटा किए कहते आमर JB से कहते जॉन बैप्टिस्ट से JB से देते राइट ऑप्शन ताले ए हिजो जे से कहते सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड माने आमे जहाँ मार्केट रे सप्लाई करवा मार्केट को जहाँ भी किसी सप्लाई करदबा सेटा लोक माने कौन करेंगे डिमांड करेंगे। तो यहाँ माने JB से कहते कॉन्सेप्ट रे एटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट थिला। तापर 29 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एफेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली इन एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली कोटा इफेक्ट करे नहीं।
तो नेगेटिवली इफेक्ट करे नहीं। फास्ट होची इंक्रीज इन मार्केटेबल प्रोडक्ट। तो जिते मार्केटेबल प्रोडक्टा इनक्रिज हम से कौन हम माने लोक मैंने अधिक से जिनस किणवे तो यार इन्वेस्टमेंटा कौन हम कमिज कहीं अदर कंपिटिटर आसीजे तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ नेगेटिवली इफेक्ट कर। नेक्स्ट हूँ सेकेंड ऑप्शन को जीवा डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कमिगले लोक मैंने कौन करेंगे अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ गोटे पॉजिटिवली इफेक्ट कर माने से पचार जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली। तो नेगेटिवली कोटा इफेक्ट करे नहीं तो यहाँ हो राइट ऑप्शन। यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट करे डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कमिले लोक मैंने सेविंग न करके अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट आसो। तापर देख थर्ड रे इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अधिक हेले माने इंटरेस्ट रेटा अधिक हेले इन्वेस्टमेंटा कौन हम कमिज तो यहाँ नेगेटिवली इफेक्ट कर। फार्स्टा भी नेगेटिवली इफेक्ट करूला थर्डटा भी नेगेटिवली इफेक्ट करुच्ची किंतु सेकेंड हो पॉजिटिवली इफेक्ट माने इंटरेस्ट रेटा डिक्रीज हेले आमर इन्वेस्टमेंटा कौन हम इनक्रीज हम तो बी हो राइट ऑप्शन। तो तार थियोरी ये रही तापर आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड रो कौन कौन कंपोनेंट्स रोचे कंजप्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन कौन हो सी देछि एग्रीगेट डिमांड से कंजप्शन आसूची एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर आसूची इन्वेस्टमेंट आसूची कंजप्शन इन्वेस्टमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर सब गुड़िक से एड हम तो डी हो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन कंजप्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड of all goods and service produced in an economy. The aggregate demand is expressed as the total amount of money exchanged for those goods and service at a specific price level and a point of time. तो यहाँ रहा तार थियोरी तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हो डी। तो आज आम डिस्कस करदे ये 30 क्वेश्चन यहाँ आमर एनसीईआरटी MCQ माने बुक रू माने प्रैक्टिस करेली तो जो मैंने चाहूँ परचेज करने मु तार लिंक दे देथिबी बुक रो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देथिबु सेटू परचेज करि परिबो। तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आ जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस गुड़िक देखना हो जदि थियोरी क्लासेस भी अच्छी MCQ क्लासेस अच्छी सब गुड़िक प्लेलिस्ट में दे देथिबी सेटू जाइए वाच करि परिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।